प्यारे साथियों, आप सभी का एशियन कोचिंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे संधि की। संधि जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम प्लस धी, जिसका अर्थ होता है मेल या जोड़ है। तो संधि का डिफिनेशन होता है कि दो वर्णों के आपस में मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे हमने कहा दिक्, धन, गज। यहां पर दिक् और क और ग जब आपस में मिलेंगे तो क बदल जाएगा ग में, यानी हो जाएगा दिग्गज। अगर हमने कहा जैसे भाव, धन, अर्थ, जब भाव में का य और अ जब मिलेंगे तो बन जाएगा आ, यानी हो जाएगा भावार्थ। गण, धन, ईश, गण में का अ और ईश जब आपस में मिलेंगे तो ये बन जाएगा ए, अर्थात हो जाएगा ये गणेश। जो ये संधि होती है, ये संधि तीन प्रकार की होती है। स्वर संधि, स्वर संधि, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, तीसरे नंबर पर विसर्ग संधि। यदि आपसे पूछा जाए कि स्वर संधि किसे कहते हैं, तो स्वर संधि का डिफिनेशन होता है कि जब दो स्वर आपस में मिलते हैं और इनके मिलने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे भाव, धन, अर्थ। देखिए, भाव में का अ और अर्थ में का अ जब जुड़ेगा तो ये बन जाएगा आ, अर्थात ये हो जाएगा भावार्थ। इसी प्रकार से अगर हमने कहा कि रमा, धन, ईश, रमा में का आ और ईश का ई जब आपस में मिलेगा तो ये बन जाएगा ए, अर्थात इस शब्द हो जाएगा रमेश। तो हमने कहा कि जब दो स्वर आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जो ये स्वर संधि होती है इसके 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि। पहला दीर्घ संधि होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि दीर्घ संधि क्या है या दीर्घ संधि किसे कहते हैं, तो दीर्घ संधि की परिभाषा होती है कि जब कोई ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर अ, ई, उ या दीर्घ स्वर जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आपस में मिलते हैं और जब कोई ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने से सवर्ण या उसी जाति के दीर्घ स्वर की उत्पत्ति होती है, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे
हमने कहा भाव प्लस अर्थ। यहां देखिए भाव में का य और अर्थ का अ जब आपस में मिलेंगे तो इसी जाति की दीर्घ स्वर की उत्पत्ति होगी, यानी यहां पर हो जाएगा आ का मात्रा इस प्रकार होता है, अर्थात ये हो जाएगा भावार्थ। जैसे हमने कहा कवि, धन, इंद्र। देखिए यहां कवि में का ई और इंद्र का भी ई जब आपस में मिलेंगे तो इसी जाति की दीर्घ स्वर की उत्पत्ति हो जाएगी, यानी यहां बन जाएगा बड़ी ई। बड़ी ई का मात्रा इस प्रकार से होता है, यानी हो जाएगा कविंद्र। अगर हमने कहा भानुधन उदय, भानुधन उदय, भानु में का उ और उदय का उ जब आपस में मिलेंगे तो इसी जाति के दीर्घ स्वर की उत्पत्ति होगी, यानी ये हो जाएगा बड़ाऊ। बड़ाऊ का मात्रा इस प्रकार होता है, यानी हो जाएगा भानुदय। अगर जैसे हमने कहा हिम धन आलय, हिम धन आलय, यहां देखिए हिम में का य और आलय का आ और आ जब मिलेंगे इसी जाति की दीर्घ स्वर की उत्पत्ति होगी, यानी यहां हो जाएगा आ, अर्थात बनेगा हिमालय। नंबर पर आता है गुण संधि। गुण संधि यदि य या आ के बाद ई ऑब्लिक बड़ी ई, ऊ ऑब्लिक बड़ा ऊ अथवा री आ जाए तो इनके मिलने से क्रमशः ए ऊ यर हो जाता है। इस प्रकार की संधि को गुण संधि कहते हैं। जैसे रमा धन ईश। देखिए रमा में का आ और ईश का ई, हमने बताया कि यदि या आ के बाद ई या बड़ी ई आ जाए तो इनके मिलने से बन जाता है ए, और या आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो इनके मिलने से बनता है ओ। यदि और या आ के बाद री आ जाता है तो इनके मिलने से बनता है यर। इस प्रकार की संधि को गुण संधि कहते हैं। जैसे रमाधन ईश। अब देखिए रमा में का आ और ईश का ई, आ और ई मिलेंगे तो इनके मिलने से बन जाएगा ए का मात्रा इस प्रकार से होता है, यानी ये हो जाएगा रमेश। हमने कहा देवधन ईश। देव में व में अ और ईश का ए जब आपस में मिलेंगे तो बन जाएगा ए, अर्थात ये हो जाएगा देवेश। उसी प्रकार हमने कहा ज्ञान। ज्ञान धन उदय। ज्ञान में न में जो अ और उदय का उ, अ और उ जब मिलेगा
तो बन जाएगा ओ। ओ का मात्रा इस प्रकार का होता है, अर्थात ज्ञान धन उदय बराबर ज्ञानोदय। महाधन ऋषि, महा में का आ और ऋषि का री, आ और ई जब मिलेंगे तो बन जाएगा अर, यानी हो जाएगा महर्षि। तीसरे नंबर पर आता है वृद्धि संधि। यदि अ या आ के बाद ए आब्लिक ऐ, ओ आब्लिक औ आ जाए तो इनके मिलने से क्रमशः ऐ औ हो जाता है। इस प्रकार की संधि को वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे एक धन एक। देखिए हमने कहा कि यदि अ या आ के बाद ई या ऐ आ जाए तो इनके मिलने से बनता है ऐ। यदि अ या आ के बाद ओ या औ आ जाए तो इनके मिलने से बनता है औ। इस प्रकार की संधि को वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे एक धन एक, एक में क में य और एक में का ए, जब य और ए मिलेगा तो बनेगा ऐ। ऐ का मात्रा इस प्रकार होता है, यानी ये हो जाएगा एक एक। हमने कहा तथा धन एव, तथा में आ और एव में का ए, आ और ए मिलेगा तो बन जाएगा ऐ, अर्थात ये हो जाएगा तथैव। वन धन औषधि। देखिए वन में का य और औषधि का ओ, जब य या आ के बाद ओ या औ आ जाता है तो इनके मिलने से बन जाता है औ। यौ का मात्रा इस प्रकार होता है, यानी वन धन औषधि बराबर हो जाएगा वनौषधि। चौथे नंबर पर आता है यड़ संधि। यदि ई आब्लिक बड़ी ई, ओ याब्लिक बड़ाओ रे के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ई या बड़ी ई का बन जाता है य, ऊ या बड़ा ऊ का बन जाता है व, और री का बन जाता है र। इस प्रकार की संधि को यड़ संधि कहते हैं। जैसे इति धन यादि। अब इति में का ई और यादि का आ, जब ई के बाद अगर कोई दूसरा स्वर आ जाएगा तो ई का बन जाता है य और या लग जाएगा आ, अर्थात ये बन जाएगा इत्यादि। सुधन यागत, सु
धन यागत बराबर सु में का उ और आगति का आ जब मिलेगा तो उ का बन जाएगा वह, इस पे आ लग जाएगा, यानी ये बन जाएगा आपका स्वागत। पितृ धन आदेश, जब इसमें री और आ जब मिलेगा तो री का हो जाएगा रा हो जाएगा ये, यानी ये बन जाएगा पित्रादेश। पांचवा है अयादि संधि। यदि ए ऐ ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ए का बन जाता है य, ऐ का बन जाता है आय, ओ का बन जाता है यौ तथा औ का बन जाता है आओ। इस प्रकार की संधि को अयाति संधि कहते हैं। जैसे ने धन यन, ने में का ए और यन का य जब मिलेगा तो बन जाएगा अय, अर्थात ये हो जाएगा नयन। गय धन यक, गय में का अय और यक का य जब अय और अ मिलेगा तो बन जाएगा आय, अर्थात ये हो जाएगा गायक। पो धन यन, पो में का ओ और यन का य जब मिलेगा तो बन जाएगा ये औ, अर्थात ये हो जाएगा पवन। पौधन यक, पौ में का औ और यक का य जब आपस में मिलेगा तो बन जाएगा आव, अर्थात ये हो जाएगा पावक।